Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on electron gain enthalpy of elements. Today, we are going to take the ionic radii of isoelectronic species. Students, सबसे पहले आप बात करते हैं कि what do you mean by isoelectronic species. तो students, जो isoelectronic species हैं, इनके बारे में बताएं आपको. तो बेटे, these are those species. These are the species which have same number of electron but have different values of atomic number. जैसे हम आपसे बात करें इसको समझने के लिए, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इट इज सोडियम आयन, इट इज मैग्नीशियम आयन, इट इज एल्युमिनियम आयन, क्लोराइड आयन. आपकी समझ अच्छी हो तो पता सोडियम का बेटे एटॉमिक नंबर 11 होता है. तो सोडियम आयन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो 10 होंगे. बेटे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो भी 10 होंगे. एल्युमिनियम का 13 होता है, बेटे इसमें भी डेफिनेटली 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. और जो फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 है तो बेटे ये इसमें क्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. देखो ऑल हैव द 10 इलेक्ट्रॉन हियर. इट मीन्स बेटे कि और जबकि इनके एटॉमिक नंबर्स क्या है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 9 है. तो एज पर आवर डेफिनेशन डेफिनेटली बेटे ऑल सच स्पीसीज आर कॉल्ड एज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. स्टूडेंट्स, हम आप जो बात करना चाह रहे हैं आज आपसे कि जो हमारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं कि आयनिक रेडियाई में क्या रिलेशन होता है. तो पहली बात बेटे ये जानना है कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उनकी रेडियाई को डिटरमिन करने का जो तरीका हमारे पास है वो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इन ऑर्डर टू डिटरमिन द ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियाई वी मस्ट हैव टू डिटरमिन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर ईच ऑफ द बेटे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. मोटी मोटा हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड जानने के लिए बेटे केवल क्या करो, आप उसके न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू को यानी एटॉमिक नंबर को बेटे केयर करो. जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा बेटे उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हाईएस्ट होगी. जिसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू लीस्ट होगी उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लीस्ट होगी. तो आप समझ सकते हो सबसे बेटे हाईएस्ट जो मिलेगा आपको अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू की बात करें बेटे, दिस इज ऑब्टेन इन द केस ऑफ मैग्नीशियम आयन बेटे. और उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब जो आपका होगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू बेटे जो मिलेगी आपको एल्युमिनियम की हाईएस्ट होगी. उसके बाद बेटे मैग्नीशियम की होगी. उसके बाद किसकी सोडियम की होगी. और सबसे कम बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो आपके फ्लोराइड की. जितना हायर बेटे वहाँ पे काम करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बेटे उतना ही साइज छोटी होगी. तब एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बेटे उतनी ही कम होगी. तो अगर हम लोग अरेंज करें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बेटे लीस्ट रेडियस किसकी होगी, एल्युमिनियम आयन की होगी. उसके बाद किसकी होगी, ये आपके मैग्नीशियम आयन की होगी. उसके बाद किसकी होगी, सोडियम आयन की होगी. और सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी बेटे आयनिक रेडियस की क्लोराइड आयन की. इन दिस वे you can arrange the isoelectronic species in the increasing or decreasing order of their ionic radius here. Students, आइए हम इसके बाद आपसे बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ आयनेशन एंथैल्पी. इसमें हमने क्या किया है, ग्रुप 13 का बोरान फैमिली के एलिमेंट्स को लिया हुआ है और इस बोरान फैमिली में जो आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू का जो वेरिएशन है उसको अपनी कंसेप्ट यूज करके आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो आपको पता है देखो इसकी वैल्यू 801 है, 577 है, 579 है, 558 है, 586. फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो आयनिक रेडियस की वैल्यू जनरली बेटे क्या डिक्रीज करती है. और यहाँ पर बेटे डिक्रीज जो है एब्रप्ट एबनॉर्मल है. आपको एबनॉर्मल जो ट्रेंड है डिक्रीज का उसको आपको क्या करना है, जो आपको कंसेप्ट हमने बताई हुई है उसका यूज करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है. जैसे समझो बेटे यहाँ तक तो ठीक था मामला, 577 तक तो ठीक था.
लेकिन यहाँ पे देखो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू रेज कर गई है बेटे, यहाँ फर्दर डिक्रीज कर गई है और ये फर्दर रेज कर गई है। तो बेटे इसको समझने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, एक समझ रखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, और इनमें बेटे जो वैलेंस सेल के जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बेटे स्क्रीनिंग इफेक्ट को केवल केयर करना है। जैसे हम आपसे बात करें गैलियम की बात करें बेटे, तो गैलियम जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो आप, तो गैलियम कैन बी रिटन एज, इसका होता है 49 है द एटॉमिक नंबर ऑफ 49 बेटे। तो इसका अगर कन्फिग्रेशन लिखोगे तो बेटे इसमें इनर्ट गैस जो कोर आएगी आर्गन आएगी, और ये आएगा 4s2 3d10 बेटे 4p1 कन्फिग्रेशन है। अब बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर द फिलिंग ऑफ 4p जो 3d10 का इंटरवेंशन है, ये देखो आप कन्फिग्रेशन से कंफर्म है, इट इज़ कंफर्म फॉर द कन्फिग्रेशन दैट बेटे इसका जो इंटरवेंशन है यहाँ पर 3d10 का, ये जो इंटरवेंशन है पता बेटे ये क्या करता है, इसका जो सेडलिंग इफेक्ट है d10 इलेक्ट्रॉन का जो सेडलिंग इफेक्ट वो पुअर है। पुअर होने के नाते बेटे जो गैलियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू है बेटे डेफिनेटली वो एल्यूमिनियम से बेटे बढ़ जाता है, सॉरी यस बेटे गैलियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू डेफिनेटली बिकम मोर देन बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम। अगर कम हुआ होता तब तो पक्की वैल्यू यहाँ पे कम होनी चाहिए थी, लेकिन बेटे रेज कर गया, एंड दिस रेज इज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन विच है द पुअर सील्डिंग इफेक्ट। बेटे बात करें अगर इसी तरह से, तो अब आप आइए इस पे इंडियम पे बात करें। इंडियम जो है वो 5th ग्रुप का है बेटे। इंडियम का जो हमारा वो है आपका गैलियम बेटे 31 है, दिस इज 31, और ये इंडियम आपको 49 है। अगर हम इस पर बात करें तो इसमें जो इनर्ट गैस आएगी बेटे वो आएगी क्रिप्टॉन की। तो जब आप इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो बेटे लिखोगे क्रिप्टन, इट इज योर 5s2 4d10 बेटे 5p1 तरह का कन्फिग्रेशन इस केस में मिलेगा आपको। अब इस केस में मिला तो आप फिर देखो d10 का इंटरवेंशन फिर हुआ बेटे, d10 का इंटरवेंशन हुआ तो d10 का वहाँ भी था बेटे, d10 का यहाँ इंटरवेंशन है दोनों केस में। ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ दिस वन हियर बेटे इसका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बेटे इसे डिक्रीज कर गई इंडियम की। इंडियम को डिक्रीज करेगी तो नो डाउट आप कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डेफिनेटली बेटे दैट शुड बी बेटे आपको बढ़ जानी चाहिए। अब आप क्या करो, एक केस और आपको देता हूं, वो केस है बेटे आपका थैलियम का। अब थैलियम देखो 6 ग्रुप का है। अगर थैलियम 6 ग्रुप का है तो आप अगर थैलियम की बात करो ना तो उसके कन्फिग्रेशन को केयर करो तो देखो तब आप क्या करना होगा, आपको थैलियम का जो लेना है तो थैलियम के केस में आपको करना क्या बेटे, कन्फिग्रेशन अगर आप लिखिए तो यहाँ पर 81 इसका होता है बेटे एटॉमिक नंबर। इसमें जो इनर्ट गैस कोर आएगी बेटे किसकी आएगी, जेनन की आएगी। जब आप थैलियम का लिखोगे तो आप लिखोगे जेनन, तो यहाँ पर आएगा 6s2 देन 5d10 4f14 बेटे यहाँ पर आ जाएगा 6p1, ये आएगा कन्फिग्रेशन। अगर ये कन्फिग्रेशन है देखो यहाँ पर इन एडिशन टू d10 इलेक्ट्रॉन बेटे थैलियम के केस में 4f का भी इंटरवेंशन हो रहा है, इंटरवेंशन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन हियर। और पता है 4f का बेटे जो सील्डिंग इफेक्ट होता है वो और पुअर होता है, d10 से भी कम होता है, d इलेक्ट्रॉन से भी पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है बेटे 4f का। जब इसका सील्डिंग इफेक्ट और पुअर हो गया तो बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बेटे एक ज़्यादा कम हो गई, वो ज़्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पुअर हुई, इस इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पुअर हुई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर की चार्ज बेटे एडेप्टली बेटे हायर अमाउंट से बढ़ गई। जब हायर अमाउंट से बढ़ जाएगी नो डाउट कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ पर आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दैट शुड आल्सो इंक्रीजेस हियर। स्टूडेंट्स, so based on the above concept try to attempt these two problems. Thank you.